This is the 2024 BMW X5 xDrive 30D, okay? And today I'm going to take this out for a spin, see how it drives and give you an in-depth review of the car. And this car is sponsored to us by Reliable Cars. They are based in Goregaon West. I'm going to mention their complete details in the description box below. Hi, I'm Yogesh Sharma and welcome to our channel Night Drive. So review की शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से. You can see आपको यहाँ पे बहुत बड़े साइज में आपको किडनी ग्रिल मिल जाते हैं BMW के. Apart from that, if you can see the big size bumper, it gives a very dominating look to the car. Okay? उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स. ये जो वेंट्स हैं ये फेक नहीं है. ओके, दिस इज़ एक्चुअली फॉर द एरोडायनामिक्स. बहुत अच्छे से उसकी प्लेसमेंट की, और जो प्लेसमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ जो बम्पर पे इसका लुक आता है वो बहुत अच्छा आता है. ओके, एंड उसके अलावा मैं बात करूँ तो यू कैन सी दिस न्यू हेडलैम्प शेप जो BMW ने इंट्रोड्यूस किया है विद लॉट ऑफ न्यूअर मॉडल्स. इट लुक्स वेरी गुड ऑन द कार. बहुत अच्छा स्पोर्टी लुक देता है कार को. द हेडलाइट लुक्स वेरी स्पोर्टी. एंड येस, BMWs आर नोन फॉर देयर लॉन्ग बॉनेट. Of course, इसका bonnet बहुत बड़ा है. And given the length of the car, okay, the entire length of the car is 4.9 meters approximately, जो कि बहुत बड़ी है, to be very honest. And city drives के लिए ठीक है, but yes, बाकी आगे मैं इसके ड्राइविंग प्लेजर के बारे में आगे बताऊंगा. Yes, now we come down to the wheels. So if you see this big, huge, chunky wheels आपको मिल जाते हैं इसमें, जो कि 21 inches है. Now all the 4 tires are 21 inch, all the wheels are 21 inches, but front और back इन दोनों के टायर्स के डिमेंशंस डिफरेंट है. ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ साइड में, तो ये साइड में ये जो आपको ये जो फाइन लाइन सा ये जो दिख जाता है आपको, ये जो एजेस है, बहुत अच्छा लुक आता है गाड़ी के ऊपर. यू गेट दिस नाइस बिग साइड मिरर्स विद इंडिकेटर्स गिवन एंड द रूफ रेल्स गिवन ऑन द कार विद द शार्क फिन. वेरी डोमिनेटिंग लुक ऑन द कार यार, बहुत अच्छा लुक आता है. एंड गिवन द टेल लाइट, यू कैन सी द टेल लाइट हेयर. नॉट वेरी स्लीक, नॉट वेरी चंकी, प्रॉपर एप्ट जो गाड़ी के साइज़ के हिसाब से वो बहुत एप्ट लुक आता है कार पे, जो हेडलाइट और टेल लाइट्स का जो साइज़ है. बात करूँ अगर मैं इसमें बैजिंग की, तो आपको यहाँ पे xDrive 30D की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको X5 की बैजिंग मिल जाती है, एंड यस BMW का लोगो आगे और फ्रंट पे जो आपको मिल जाता है. बात करूँ अगर इसके मैं रियर बम्पर पे, तो आपको यहाँ पे सेंसर्स मिल जाते हैं. ठीक है, और इसमें आपको दिख रहा होगा 2 एग्जॉस्ट आते हैं, जो अगेन कार को एक बहुत अच्छा लुक देते हैं. ओके, एंड अगर मैं इस कार के रोड प्रेजेंस की बात करूं तो येस, इस कार का रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है. दैट्स ऑल अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ द कार. नाउ लेट्स गेट इनसाइड द कार एंड सी हाउ दिस इज फ्रॉम इनसाइड. Whoa, getting inside this BMW is not a big deal. I mean, to be very frank with you, wow, what a lovely animation given by the BMW. Okay, so given the ground clearance of the car which is 216 mm, गाड़ी के अंदर एंटर होना और गाड़ी से एग्जिट होना कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं लगती. द ग्राउंड क्लियरेंस इज़ वेरी गुड एज पर दी यू नो रोड्स, इंडियन रोड्स के हिसाब से और सिटी रोड्स के हिसाब से भी 216 mm इज़ एप्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर. इफ़ यू सी, you get this very nice dual tone interior with black and beige here. okay, and अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये wood finishing मिल जाती है यहाँ पे on the dash, and you see this big huge screen. बहुत स्पोर्टी लुक आता है अंदर से, and it's very driver oriented because ये थोड़ी सी tilted है. and if you see this nice steering wheel, and यहाँ पे भी आपको इसमें प्रॉपर बटन्स मिल जाते हैं ऑन द स्टीयरिंग व्हील्स. यू गेट दिस नाइस पैडल शिफ्टर्स. ये BMW स्टाइल जो आपके नॉर्मल जो लिवर्स आ जाते हैं फॉर द इंडिकेटर्स एंड फॉर द वाइपर्स. एंड एक और एक चीज़, यू आर ड्राइविंग एन X5, ये सिर्फ आपको नहीं, आपको पता ही है, बट ये गाड़ी भी आपको बताती है. यू सी दिस एम्बिएंट लाइटिंग, ये इल्यूमिनेट होती है, एंड दिस इज़ नॉट कार्बन फाइबर, दिस इज़ लाइक प्रॉपर ये क्रिस्टल का बना हुआ है और बहुत अच्छा लुक आता है. नाउ इन द सेंटर कंसोल इफ आई टॉक अबाउट, तो यहाँ पे आपको गियर नॉब नहीं दिया, एक छोटा सा ये बटन दिया हुआ है टू स्विच योर गियर्स एंड फॉर पार्किंग. यहाँ पे बटन है. यू गेट योर ऑल योर कंट्रोल्स इन द सेंटर पैनल. यहाँ पे आपके सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं. दिस स्क्रीन अदरवाइज हाउएवर ये टच स्क्रीन है, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ से भी स्क्रीन को यूज़ कर सकते हो. नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वेंट्स में, यहाँ पे जो वेंट्स है वो विजिबल नहीं है. यू गेट दिस लीवर, यहाँ पे छोटा सा लीवर है जिससे आप अपनी एयर फ्लो को मैनेज कर सकते हो. सी, एंड यहाँ पे 2 वेंट्स है, एक ऊपर एक नीचे. ठीक है, इवन ऑन दिस साइड इफ़ यू सी, यहाँ पे भी सेम वैसा ही आपको लीवर मिल जाता है, जो कि बहुत क्यूट लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द सेंटर आर्म रेस्ट स्पेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ये मैंने
वॉलेट डाला हुआ है. I'll just put my phone as well in this. Quite good space in this. You get a C-type charging socket inside the car. ठीक है, यहाँ पे लाइट भी मिल जाती है ताकि रात के टाइम पे अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो आपको मिल जाता है. अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको आपका वायरलेस चार्जिंग स्पेस मिल जाता है. यहाँ पे थोड़ा स्पेस है एंड यू गेट दिस 2 कप होल्डर्स विद दिस 12 watt चार्जिंग सॉकेट एंड अ USB A टाइप एज वेल हेयर. ये इसको मैं अगर बंद कर दूँ, यहाँ से बंद भी हो जाता है. एंड अगर मैं सीट्स की बात करूँ, सो इफ़ यू सी द कंट्रोल, आई मीन इफ यू सी द सॉफ्टनेस ऑफ द सीट, दे आर वेरी कंफर्टेबल. एंड ये एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट मैनुअल है तो एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट भी इसमें मिल जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द सीट्स, इसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, यू गेट हीटेड सीट्स. वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आता है, वो अगेन BMW से आपको एडिशनल पैकेज के हिसाब से आपको लेना पड़ता है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सीट सेटिंग्स, ऑन द ड्राइवर साइड यू गेट memory seat functions. Okay, both the seats are electrically adjustable, but driver पे आपको ये मिल जाता है memory seats का option, but on the passenger side you only get your normal seat settings. And I think that's all about the front of the car. Not exactly just the front. इसमें भी अगर मैं स्टैंडर्ड बात करूँ तो आपको ये फ्रेमलेस रियर व्यू मिरर मिल जाता है. ठीक है, और अगर मैं ये ग्लव बॉक्स की बात करूँ, you have this nice material, suede material, good space even in the glove box. Yeah, I'll just start the car and I'll show you the size of the panoramic sunroof जो आपको इसके अंदर मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा लुक आता है अंदर से. It's very luxury, very premium look given to the car. See, it opens right पीछे तक पूरा and it opens very wide. I think that's all about the front. Now let's get on the back side and see how's the back side. Okay, so we are here in the back side. अगर मैं बात करूँ सीटिंग पोजीशन के हिसाब से तो ये सीट फ़िलहाल मेरी ड्राइविंग सीट पे सेट है. आई स्टैंड 6 feet टॉल. सो अगर मैं बात करूँ फुट रूम की तो फुट रूम ठीक है, एवरेज है, नॉट दैट ग्रेट. येस, नी रूम इनफ है. आई कैन easily go out for longer drives, and people above 6 feet will also not face any problem given the height as well in the car. And one more thing I'll tell you, जो चार्जिंग सॉकेट्स है वो यहाँ पे भी दिए हुए. इफ यू सी, यू गेट अ C-type चार्जिंग सॉकेट हियर एज वेल, नॉट ओनली ऑन दिस साइड बट ऑल्सो ऑन दिस साइड. और जब आपको यूज़ करना है आप ये पैनल खोलो, जब नहीं यूज़ करना है आप ये पैनल बंद कर सकते हैं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द climate control, you get 4-zone climate control in this car. Even on the back you have a climate control. You have this nice AC vents, okay, and not only here, you also get AC vents on the sides. ठीक है, you get this nice aeroplane style flaps here to keep your books, magazine, whatever you want to keep. यहाँ पे भी आपको 2 C-type charging socket मिल जाते हैं and you get a 12 watt socket here as well. यहाँ पे थोड़ा सा space मिल जाता है आपको फ़ोन वगैरह रखना है तो. Now talk about the center armrest. So even on the center armrest यहाँ पे आपको थोड़ी सी space मिल जाती है and you get your cup holders, जो कि बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया इन लोगों ने. Now if I come to the center seat, okay, so in the center seat I have, yes, good headroom, I have good knee room. फुट रूम की बात करूँ तो ठीक है, not that great, but yes, I won't be able to travel for long distances in this. So because यहाँ पे थाई सपोर्ट उतना नहीं मिलता है सेंटर पैसेंजर के लिए, बट येस ऑन द साइड्स आई कैन ईजिली ट्रैवल फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस. ये आर्मरेस्ट खोला एंड आई कैन ईजिली गो फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस. गिवन द हेडरेस्ट यार बड़े छोटे से क्यूट साइज़ के दिए हुए, थोड़े अच्छा लुक आता है. नाउ लेट्स सी द बूट स्पेस ऑफ द कार. कम. Now in this car you get 650 liters of boot space with the seats up. ओके, एंड अगर मैं सीट्स को डाउन कर देता हूँ तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2000 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है. इफ़ यू सी हाउ ह्यूज दिस बैक, ये बूट जो ट्रंक है अंदर का बहुत ह्यूज है. यहाँ पे भी आपको लाइट्स मिल जाते हैं इल्यूमिनेशन के लिए. यू गेट अ 12 watt चार्जिंग सॉकेट हियर एज वेल एंड यू गेट योर क्लिप्स हियर, शॉपिंग बैग्स वगैरह को क्लिप करने के लिए. एंड यू हैव योर X बैजिंग ओवर हियर एज वेल एंड ऑन दिस साइड एज वेल. नाउ एक अनोखा सा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत रेयर कार्स के अंदर होता है. इफ़ यू सी, ये स्पेयर व्हील का ये जो कवर है, इट हैज़ हाइड्रोलिक्स. सो आपको ये क्लिप करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे होल्ड हो जाता है और यहाँ पे आपके सारे एक्सेसरीज, यू गेट योर स्पेयर व्हील एंड व्हेन यू क्लोज इट यू गेट अ नाइस क्लिक साउंड, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है. नाउ इसमें भी जेस्चर कंट्रोल आता है. सो आई विल डू दिस. नाउ द ट्रंक विल क्लोज automatically. Nice gesture controls in this car. I think that's all about the interior, exterior and the boot space and all the practical features of the car. Now let's take out for a spin and see how it drives. Driving the BMW X5.
नाउ अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करूँ, यू हैव दिस नाइस लग्जरी इंटीरियर दैट यू गेट इनसाइड दिस कार एंड एम्बियंट लाइटिंग एज वेल इन द कार। और एम्बियंट लाइटिंग की अगर मुझे जो भी मैंने बात करी उसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो गियर लीवर है ना, ये जो गियर नॉब है, इसके ऊपर भी आपको एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छा इल्यूमिनेशन है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ इस कार के अंदर कंट्रोल्स की, सो एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्क्रीन हेयर। इवन अगर आपको अपना टेम्परेचर कंट्रोल भी करना है तो वो यहाँ से होता है। यू प्रेस दिस ऑप्शन, यू हैव ऑल दिस मेन्यू ऑप्शंस हेयर, एम्बियंट लाइटिंग के लिए, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो कि आपका वायरलेस है इस कार के अंदर, एंड इवन दी एम्बियंट लाइटिंग्स में आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको कलर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। नाउ इफ अलॉन्ग विद दैट अगर मैं बात करूँ ये जो एंटायर डैशबोर्ड की, तो ये जो पूरी जो स्क्रीन है वो बहुत अच्छा लुक देती है यार गाड़ी को। मतलब मुझे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आई कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन राइट इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ माई ओन आइज़। एंड अगर मैं बात करूँ सो यहाँ पे आपको ये वैनिटी मिरर्स भी मिल जाते हैं। एंड ये जो डोर है ये पूरा बंद हो जाता है। नाउ आई विल बी टेकिंग अ यू टर्न फ्रॉम हेयर, सो लेट्स सी द टर्निंग रेडियस ऑफ दिस कार। गिवन द लेंथ ऑफ द कार, जो इसका टर्निंग रेडियस है वो ठीक है। आई वोंट से कि बहुत अच्छा है, बट ठीक है। आई मीन गुड फॉर दिस लेंथ कार, द टर्निंग रेडियस इज़ वेरी गुड। नाउ इसके अंदर अगर मैं ड्राइविंग में और भी अगर मैं बात करूं तो आपको इसके अंदर एडास लेवल 1 फीचर आपको मिल जाता है। एंड करंटली वी आर ऑन कंफर्ट मोड। एंड अगर मैं इसके इंजन स्पेक्स की बात करूं, सो यू गेट अ 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर, ओके, विच प्रोड्यूसेस 282 ब्रेकिंग हॉर्स पावर विद 650 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अलॉन्ग विद दैट आपको इसमें 48 वोल्ट्स का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मिल जाता है, जो कि BMW ने इंट्रोड्यूस किया अपने इस डीजल इंजन के अंदर। एंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके जो सारे कंट्रोल्स है, राइट नाउ वी आर ड्राइविंग इन कंफर्ट मोड। आई प्रेस दिस बटन, सी यू गेट दिस इन्फॉर्मेशन, वी आर ड्राइविंग इन कंफर्ट मोड। एंड अगर मैं इसकी जो पिकअप है, पिकअप की बात करूँ तो पिकअप अच्छा है। इट्स वेरी एप्ट, वेरी गुड फॉर द लेंथ एंड वेट ऑफ द कार, बहुत अच्छा लगता है। एंड इसमें जो स्पोर्ट मोड मिल जाता है, तो स्पोर्ट मोड के ऊपर ऑब्वियसली कार है जो अपना पूरा जो पोटेंशियल है वो पूरा डिस्प्लेस करती है, ठीक है, ऑन द रोड्स। एंड ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में जैसे मैंने बताया, यू गेट 216 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस विच इज़ वेरी गुड इन दिस कार। सी आई एम गोइंग टू टेक अनदर यू टर्न फ्रॉम हियर। ये यहाँ से ले लिया, सी इट्स गुड। गिवन द सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ है, तो जब मैं अंदर बैठा हूँ मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ, बट एट द सेम टाइम थोड़ा वॉगल होता हूँ अंदर से, ठीक है। अंदर जो बैठा है पैसेंजर या ड्राइवर जो भी है वो थोड़ा सा वॉगल होता है, बिकॉज सस्पेंशन जो है वो थोड़े से स्टिफ है। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड एवरीथिंग ऑफ द कार। नाउ दिस वन थिंग पेंडिंग, जो कि मैं इसको एक थ्रॉटल दे के देखता हूँ। ओके, यू हैव दिस नाइस गियर शिफ्ट्स, you have beautiful pickup in this car. Wow, lovely, वेरी नाइस। ओके, सेफ्टी फीचर की अगर मैं बात करूं तो इस कार के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छे हैं। नाउ आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड द ड्राइविंग थिंग ऑफ द कार। नाउ लेट मी टेल यू दैट आवर चैनल नाइट ड्राइव इज एक्चुअली पावर्ड बाय नाइट क्लोथिंग, which is our clothing brand. I will be mentioning their complete details in the description box below, the Instagram details, the website details and everything. Currently I'm wearing a knitted long sleeves t-shirt. This is available on sale right now. We are running sale until 16th of February actually. Okay, so please go ahead and check out our collection on the website. They are currently on a very good offer prices, and this car is sponsored to us by Reliable Cars. They are based in Goregaon West, Link Road, and even this car is available for sale right now. You can contact them. I will be mentioning their complete details in the description box below. And apart from that, अगर मैं और भी कुछ आपसे बात करूं तो भाई साहब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक विनंती है कि प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ हमारी वीडियोस कैसी लगती है, आप नेक्स्ट कौन सी कार देखना चाहते हो। हम वो कार्स को प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, ठीक है। आई योगेश शर्मा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।